महालक्ष्मी योग लग्नेश त्रिकोण में हो, द्वितीयेश एकादश भाव में, द्वितीय स्थान पर उसके ही स्वामी की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो महालक्ष्मी योग होता है। महालक्ष्मी योग रखने वाला जातक अटूट संपत्ति का स्वामी होता है तथा उसके द्रव्य की कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरा घर धन स्थान का है तथा 11वां भाव आय का। इन दोनों का परस्पर संबंध होने तथा लग्नेश के बलवान होने से अटूट संपत्ति रहती है। साथ ही यदि एकादश भाव में रहकर ग्रह दूसरे भाव को, जो कि उसका स्वग्रह उच्च ग्रह हो, देख ले तो निश्चय ही महालक्ष्मी योग बन जाता है। हैदराबाद निजाम की जन्म कुंडली में यह योग स्पष्ट दिख रहा है। यह भारत के ही नहीं, संभवत विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक थे। निजाम साहब की कुंडली में पूर्ण स्पष्ट महालक्ष्मी योग पड़ा है। लग्न का स्वामी शुक्र पंचम स्थान में त्रिकोण में पड़ा है तथा दूसरे घर का स्वामी भौम एकादश भाव में स्थित है। साथ ही एकादश भाव में बैठकर यह दूसरे भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जो उसकी स्वयं की स्वराशि है। इस प्रकार कुंडली में महालक्ष्मी योग रखने वाला अथाह धन संपत्ति का स्वामी होता है। हैदराबाद निजाम की कुंडली में यह योग स्पष्ट है और वह अपने समय के विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में से थे। उनके पास एक पन्ना का प्याला था जिसकी कीमत कोई नहीं दे पाया था। आप अपनी कुंडली में महालक्ष्मी योग जागृत करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में देखें कि दूसरे घर में कौन है या 11वें घर में कौन सा ग्रह है। उस आधार पर दूसरे घर का संबंध 11वें घर से करना है। दूसरा घर, पहले घर में कोई चीज़ कुंडली में पहुंचानी है उसके लिए गले में धारण करते हैं। दूसरे घर में पहुंचाने के लिए बाएं हाथ की बाजू में, और तीसरे घर में दाहिने हाथ की बाजू और नाभि से चौथे घर में पहुंचता है। इसी प्रकार वहाँ जो ग्रह स्थित हैं उनको हटा दें दान करके और पक्के घर उस घर में स्थित कर दें, जिससे महालक्ष्मी योग बन जाए।